हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था जीनर डायोड क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है एंड एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टनल डायोड क्या होता है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस वर्ड पर फोकस करिए, व्हाट इज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है बेसिकली। जीनर डायोड का कंसेप्ट आपको पता है क्या होता है। जीनर डायोड एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसके अंदर शॉर्ट डिप्लेशन लेयर होती है, जिसके अंदर लेस रिवर्स बायस वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं एन सेक्शन से पी सेक्शन की ओर। ठीक है, तो जीनर डायोड का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली क्या होता है, डिवाइस होता है। क्या होता है, डिवाइस होता है जो क्या करता है, इर्रेगुलर वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज में, या बोल सकते हैं इर्रेगुलर वोल्टेज को रेगुलेट कर देता है रेगुलर वोल्टेज की फॉर्म में। समझिए इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या एक डिवाइस है जो इर्रेगुलर वोल्टेज को रेगुलर वोल्टेज में चेंज करता है। यहां हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई सोर्स है और हमने इस सोर्स को एलईडी के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरह से एलईडी के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस सोर्स की वोल्टेज की लिमिट है 6 से लेकर 10 वोल्टेज की। इस एलईडी बल्ब को चाहिए 8 वोल्टेज। तो हमने सोर्स के अंदर से वोल्टेज को अप्लाइड किया किसके ऊपर, इस एलईडी के ऊपर। ये एलईडी को चाहिए 8 वोल्टेज। यहां से हमारा दिया हमने 7 वोल्टेज दिया, 9 वोल्टेज दिया, 10 वोल्टेज दिया। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज क्या कर रहा है, वेरीज कर रहा है, टाइम के साथ में बढ़ रहा है और घट रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है, घट रहा है और बढ़ रहा है वोल्टेज। तो हमें इस इर्रेगुलर वोल्टेज को 8 वोल्टेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। ये जो सर्किट है हमारा, इसके अंदर हमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। अगर हमें इस इर्रेगुलर वोल्टेज को एक रेगुलर वोल्टेज या एक कांस्टेंट वोल्टेज बनाना है तो वोल्टेज रेगुलेटर का वर्क क्या होता है, इर्रेगुलर वोल्टेज को रेगुलर वोल्टेज में चेंज करने का काम होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारा जीनर डायोड भी वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम, किस तरह से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप, जिससे आपको क्लियर रहे ये बात। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर्किट डायग्राम, किस तरह से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं किसका, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, देखते हैं जरा। आपका टाइम बच जाए तो मैं वीडियो को रोककर ड्रॉ कर देता हूं डायग्राम को। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है। किसका सर्किट डायग्राम है, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का क्या है, सर्किट डायग्राम है हमारा। ठीक है, सर्किट है हमारा। तो ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज है। ये हमारा क्या है, आरएस क्या है हमारा, सीरीज रेजिस्टेंस है। जेड हमारा क्या है, जीनर डायोड। अगर आपको नहीं पता कि जीनर डायोड का सिंबल किस तरह से ड्रॉ होता है तो आप मेरा वो वीडियो वॉच कर सकते हैं जिसमें मैंने जीनर डायोड के कंसेप्ट को काफी डिटेल में समझाया था। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जीनर डायोड है। ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, जिसके अक्रॉस में हमें आउटपुट क्या होगा, मिलेगा। ये हमारा क्या आउटपुट यहां से मिलेगा, हमें कहां से मिलेगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये जो सर्किट डायग्राम है किस तरह से वर्क करता है। ये हमारा क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या इनपुट वोल्टेज है। ये हमारा जीनर डायोड है और ये हमारा क्या लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारा क्या मिलेगा, हम पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
तो हमारा जो आप सभी जानते हैं जो हमारा जीनर डायोड होता है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है बिना किसी डैमेज के। क्या होता है, जीनर डायोड वर्क करता है, कहां पर वर्क करता है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है बिना कोई डैमेज के, और इसको हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। तो जो हमारी पी साइड होती है जीनर डायोड की उसको हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, और एन साइड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। ये हमारा क्या हो गया, कनेक्शन हो गया किसका, इसका जीनर डायोड का। एन पी साइड को कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, एन साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारा कौन सा बाइस होगा, रिवर्स बाइस होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जीनर डायोड का जो वर्किंग मोड है वो हमारा वर्किंग मोड है रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट करता है कौन, जीनर डायोड। दिस इज द सिंपल सेटअप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ना जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। यहां से हमारा क्या होगा, वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो होगा अक्रॉस आरएस रेजिस्टेंस। जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। क्लियर है बात। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैकेनिज्म से पहले हमारी दो इक्वेशन आएंगी, जब हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, जब हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लॉ, जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, जब हमने वोल्टेज को अप्लाइड किया तो कुछ ना कुछ करंट बनेगा। मान लीजिए उस करंट की वैल्यू हमारी क्या है, आई है, जो कि फ्लो करेगी इसके अंदर से, सर्किट के अंदर से आई अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। जब हम वोल्टेज देंगे किसको, इस सर्किट को, आई अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। फिर यहां पर हमारे क्या है, जंक्शन है, क्या है यहाँ पर जंक्शन है, तो करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, एक साइड चली जाएगा आई एल के रूप में और इधर साइड चली जाएगा आई जेड के रूप में, आई जेड के रूप में। आई जेड क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है जीनर डायोड के अंदर से, और आई एल क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है लोड रेजिस्टेंस के अंदर से। क्लियर है बात। तो हमारा जो करंट है, जो करंट हमें सप्लाई दे रही है वो करंट, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा किस करंट में, लोड करंट में प्लस के जीनर डायोड के करंट में। क्लियर है बात। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये, इस इक्वेशन को रिमेंबर करना है आपको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है हमारी, जब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो जो हमारा इनपुट वोल्टेज माइनस के जो हमारा आई है, करंट है जो फ्लो कर रहा है, और आर एस किसके इक्वल होगा, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा उसके। जब हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे किरचॉफ का, तो हमारी जो इक्वेशन होगी आउटपुट वोल्टेज की वो क्या होगी, इनपुट वोल्टेज माइनस के करंट जो फ्लो करेगा जब हम इनपुट देंगे वो, इनटू आर एस क्या है हमारा, सीरीज रेजिस्टेंस। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन का काफी ज्यादा यूज है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमारी इक्वेशन यूज होती है। तो इसको मिटा देता हूं दोनों इक्वेशंस को, फिर हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म क्या होता है, हमारी इक्वेशन क्या थी, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या था हमारा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस के आई, और ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। चलिए हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया 300, हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया 300 इस सर्किट को। तो हमारा जो करंट है आई जो है हमारा कितना फ्लो करेगा, मान लीजिए आई की जो वैल्यू वो है 20 एम्पियर, और जो हमारा रेजिस्टेंस है आर है उसकी वैल्यू है हमारी 10। समझ रहे बात को, 10 है उसकी वैल्यू। वोल्टेज कितना दिया हमने, वोल्टेज दे दिया हमने कितना, 300 वोल्ट का वोल्टेज दिया। तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर, और जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस आर एस कितना है, 10 ओम का है, 10 ओम का, ठीक है। क्लियर है बात। तो अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नॉट वो कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। हमारा 300 माइनस के 20 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 वोल्ट आ गया। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब हमने क्या कर दिया, इस 300 वोल्टेज को क्या कर दिया, 200 वोल्टेज कर दिया।
इस 300 वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, 200 वोल्टेज कर दिया। मतलब VI को हमने चेंज कर दिया, हमने कितना कर दिया, 200 कर दिया। और हमारा जो करंट है वो कितना हो गया, 10 हो गया। और जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया हमारा, वो भी हमारा 10 हो गया। तो हमारी जो V0 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 माइनस के 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100 आ गई फिर से। तो हमारा जो फिर से आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, हमें 100 मिला। मतलब पहले हमारा वोल्टेज 300 था, अब हमने उस वोल्टेज को 200 कर दिया। तो लेकिन जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है अक्रॉस द लोड वो हमारा कितना आ रहा है, 200 आ रहा हमेशा। मतलब हमने वोल्टेज को घटाया या हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया। मतलब हमने वोल्टेज को 200 से 300 करा, फिर भी हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। जब हमने 300 से वोल्टेज को 200 किया, फिर भी हमारी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इस वोल्टेज को कितना कर दें, 400 कर दें, क्या कर दें, 400 वोल्टेज कर दें इस वैल्यू को, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है हमने उसको 400 कर दिया, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। हमने VI को 400 कर दिया, तो हमारा जो करंट है वो कितना हो गया, करंट हमारा जो हो गया वो हो गया 30। रेजिस्टेंस हमारा कितना है, RS 10 है। तो हमारा जो V0 आएगा वो कितना आ जाएगा, 400 माइनस के 30 इंटू 10 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 100। कितना आ गया, V0 हमारा फिर से क्या आ गया, 100 वोल्टेज आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार कि हमारा जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हमें सेम मिल रहा है? क्योंकि जो हमारा जीनर डायोड होता है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कर रहा है। जब हम उसको पैरेलल में लगाएंगे, किसके साथ में, लोड रेजिस्टेंस के साथ में। हमने अपने जीनर डायोड को लोड रेजिस्टेंस के साथ में क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और हमने इनपुट वोल्टेज पहले उसे 300 दिया। तो हमारा जो करंट था वो 20 एम्पेयर का बना इनपुट वोल्टेज से, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 10 का है। कौन सा रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 200 कर दिया हमने वोल्टेज को। तो हमारा करंट कितना हो गया, 10 हो गया। रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 10 है। तो हमारे जो आउटपुट वोल्टेज मिला है वो हमें कितना मिला है, 100 मिला है। फिर हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 400 कर दिया। तो फिर भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा 100 आ रहा है। क्यों आ रहा है 100? क्योंकि हमारा जो जीनर डायोड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कांस्टेंट करंट है। क्या है, हमारा कांस्टेंट करंट है। IZ की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो लोड लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा है RL, उसके अक्रॉस में जो भी हमें वोल्टेज मिलेगा वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो एक हमारी लाइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, उसको मैं नोट करूंगा। पहले आप इन सभी पॉइंट्स को समझ लीजिए। क्या है, हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया या हमने डिक्रीज किया, लेकिन जीनर डायोड के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट मिलेगा, चाहे हम वोल्टेज को इंक्रीज करें या हम वोल्टेज को डिक्रीज करें। क्लियर है बात? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटो देता हूं। ठीक है, मिटो देता हूं इसको। ठीक है, मिटो देता हूं, लाइन लिख देता हूं मैं। क्या है लाइन, वो लाइन बहुत प्यारी हो। ठीक है, लाइन बहुत अच्छी हो जिससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। वो लाइन क्या है, जब आप VI को कितना भी बढ़ाएं और VI को कितना भी घटाएं, लेकिन जो हमारा जीनर डायोड के अंदर जो वोल्टेज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एवरी टाइम वोल्टेज remain constant across zener डायोड। इस पॉइंट का क्या मतलब है, आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ाइए और कितना भी घटाइए, लेकिन एवरी टाइम वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द जीनर डायोड। जो हमारा जीनर डायोड होगा इसके अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा
रेजिस्टेंस अगर हमारे पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो उनके अंदर जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। जब यहां पर वोल्टेज, मान लीजिए यहां पर जो वोल्टेज है वो है हमारा 200 वोल्टेज, तो हमारा ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 200 होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारे पैरेलल में दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके अंदर जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो हमें हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, चाहे आप इनपुट को कितना भी बढ़ाएं या कितना भी घटाएं, लेकिन एवरी टाइम वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस द ज़ीनर डायोड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जिसकी मदद से मैंने आपको भी समझाया था, V0 इज इक्वल टू VI माइनस के IRS। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा वोल्टेज का ड्रॉप होता है। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये हमारा क्या है, इर्रेगुलर वोल्टेज, इर्रेगुलर वोल्टेज। ये हमारा क्या है, रेगुलर वोल्टेज, या हम बोल सकते कांस्टेंट, रेगुलर वोल्टेज। क्लियर है बात। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर को हम इस तरीके से यूज करते हैं। आप हमेशा जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में ज़ीनर डायोड को अटैच करेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में, फिर हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। जब हम वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज करें कितना भी डिक्रीज करें, लेकिन जो हमारा ज़ीनर डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इसी फैक्ट के कारण ज़ीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, क्लियर है बात। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे टनल डायोड के बारे में। ठीक है, टनल डायोड क्या होता है, ठीक है, फटाफट नोट करिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, टनल डायोड के बारे में। टनल डायोड क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके अंदर एक पी साइड होता है इस तरीके से, और एक होता है हमारा एन साइड। दिस इज कॉल्ड एन साइड, दिस इज कॉल्ड पी साइड। जब इनके अंदर प्रोसेस होती है तो हमारा कुछ डेप्लेशन लेयर आती है इसके बीच में, कुछ इस प्रकार से ये हमारी डेप्लेशन लेयर होती है। इधर साइड पी होता है, इधर साइड एन होता है, इसमें होल्स होते हैं और इसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसका जो हमारा VI कैरेक्टर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्या होता है, जो VI कैरेक्टर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। आप सभी जानते हैं, अगर आपको नहीं पता कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, VI कैरेक्टर क्या होता है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टनल डायोड के बारे में। टनल डायोड बेसिकली क्या होता है, जब हम इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज, जब इम्प्योरिटीज को मोर कर देंगे, जब हमने इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मोर कर दिया, तो जो हमारी डेप्लेशन लेयर होगी वो कैसी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शॉर्ट, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर कुछ पहले इतनी थी, जब हमने इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। बना लेते हैं एक बार और, क्लियर रहे जिससे बात, इम्प्योरिटीज ज्यादा हो गई है हमारी। इम्प्योरिटीज को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसके अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर। तो हमारा जो इम्प्योरिटीज बढ़ी तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। क्यों शॉर्ट हो गई भैया, क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया तो हमारी जो डेप्लेशन लेयर पहले इतनी थी वो क्या हो गई, अब इतनी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इम्प्योरिटीज हमारी ज्यादा हो गई, किसके अंदर, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो अब देख लेते हैं, जब हमारी इम्प्योरिटीज इसके अंदर इंक्रीज हो गई और हमारी डेप्लेशन लेयर क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, तो आप सभी जानते हैं तो इसका, ये जो हमारी पीएन जंक्शन है इसकी जो VI कैरेक्टर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।
क्योंकि पहले लेस इंप्योरिटीज थी, डेप्लेशन लेयर ज्यादा थी, तो वीआई करेक्टर जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी वो कुछ ऐसे थी। जब हमने इंप्योरिटीज को बढ़ाया, डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हो गई, तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स किसकी करेक्टरिस्टिक्स? डिवाइस की। डिवाइस की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। समझिए मेरी बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। जब आपने इंप्योरिटीज को ज्यादा कर दिया पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, तो आपकी जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस पीएन जंक्शन डायोड के डिवाइस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। और इससे बनने वाले डायोड को हम क्या बोलेंगे? टनल डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टनल डायोड बोलेंगे। सच टाइप ऑफ डायोड, जब इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई तो सच टाइप ऑफ डायोड was invented by Japanese साइंटिस्ट का नाम उनका लियो एस्की। इन्होंने इसको क्या किया? इन्वेंट किया था। इन्होंने बोला था जिस तरह से हमारे प्रोसेस के अंदर क्या होते प्रोसेस होते हैं, हर एक चीज के अंदर हर एक प्रोसेस होता है, तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसके अंदर भी एक प्रोसेस होता है। मतलब उसके अंदर इंप्योरिटीज को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाएगी और उसका जो डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी और उससे बनने वाले डायोड को हम क्या बोलेंगे? टनल डायोड बोलेंगे। सच टाइप ऑफ डायोड वाज इन्वेंटेड बाय जापानीज साइंटिस्ट लियो एस्की और इट इज कॉल्ड टनल डायोड। इसको क्यों बोला जा रहा है टनल डायोड, वो चेक करेंगे अभी हम। ठीक है, टनल डायोड क्यों बोला जा रहा है वो चेक करेंगे। इसका एक बेसिक पॉइंट है जो कि आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक पॉइंट थे किसके बारे में? टनल डायोड के बारे में। इंप्योरिटी ज्यादा हुई, लेस डेप्लेशन शॉर्ट हो गई इसकी और कैरेक्टर उसका चेंज हो गया किसका? पीएन जंक्शन डिवाइस का। और सच टाइप ऑफ डायोड, इस डायोड को किसने इन्वेंट किया था? लियो एस्की ने इन्वेंटेड किया था। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? टनल डायोड ही बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं हम क्या? एस्की डायोड। दो नाम इसके। क्लियर है बात? चलिए, तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको हम फिर चेक कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। दिस इज अ बेसिक पॉइंट। इसको रब कर देते हैं थोड़े से फॉर्म, जिससे हमें यहीं पर क्लियर हो जाए बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। डिवाइस का कैरेक्टर चेंज हो चुका है भाई, सब बिल्कुल बेहतरीन करके चेंज हो सकता है। ये हमारा क्या है? टनल डायोड है। बिकॉज, क्यों है भैया ये टनल डायोड? बिकॉज इट यूटिलाइजिंग द फिनोमिना टनलिंग। ठीक है, बिकॉज इट यूटिलाइज द फिनोमिना ऑफ टनलिंग। मतलब इसका क्या है? ये हमारा कोई पोटेंशियल बैरियर है। ये हमारा क्या पोटेंशियल बैरियर है? इधर साइड हमारा N है, इधर साइड हमारा P है। इस साइड के इलेक्ट्रॉन अगर इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर जाए? पेनिट्रेट करके एन साइड के होल्स के पास पहुंच जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टनलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टनलिंग बोलते हैं। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है टनल डायोड। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हमारे एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर देते हैं? पेनिट्रेट कर देते हैं किसको? जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। किसको? पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट कर पी साइड की ओर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं टनल डायोड। क्लियर है बात? चलिए देख लेते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे टनल डायोड का फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, टनल डायोड का फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, इसको रब कर देता हूं।
तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है हमारा फिनोमिना। पता पड़ गया आपको टनल डायोड क्या होती है? टनल डायोड वो डायोड होती है जिसके अंदर हमारे जो इंप्योरिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, डेप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाती है, तो डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? चेंज हो जाती है। सच टाइप ऑफ डायोड इन्वेंटेड बाय लियो एस्किन ने इनको इन्वेंट किया था। किसको? टनल डायोड को। क्यों डायोड का? इसको नाम क्यों दिया था टनल? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? टनलिंग फिनोमिना होता है। इसके अंदर क्या होता है? टनलिंग फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना होता है? फिनोमिना कौन सा होगा? टनलिंग। टनलिंग फिनोमिना होता है किसके अंदर? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर टनलिंग फिनोमिना होता है। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया था? टनल डायोड। तो इसका फिनोमिना चेक कर लेते हैं किस तरह से होता है। ये हमारा कोई पोटेंशियल बैरियर है, क्या है? पीवी। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। और इसकी जो एनर्जी है वो क्या है हमारी? डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है बात? चलिए, इधर साइड हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है भैया। इस साइड हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एन साइड हमारी, ये पी साइड है। तो इस तरह से हम एक्सिस बना लीजिए आप। ठीक है, एक्सिस हमारी। क्लियर बात? हमारी डेप्लेशन लेयर शॉर्ट है, तो हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारी क्या है? ई। ई किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन एनर्जी। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? W से ज्यादा होगी, जब ही हमारा टनलिंग फिनोमिना क्या होगा? इसके अंदर होगा। किसके अंदर? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर या टनल डायोड के अंदर। एक बार समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं। जब हमारी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से। जब हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ज्यादा होगी, जब ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस पोटेंशियल बैरियर को पेनेट्रेट कर कहां चली जाएंगे? पी साइड के और चले जाएंगे। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है इसकी एनर्जी क्या है? ई है। जब तक इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इस साइड नहीं आ सकता। और समझिए, जिन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लेस होगी W से, वो क्या हो जाएंगे? इस पोटेंशियल बैरियर से क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल बैरियर से, वो क्या कर जाएंगे? ट्रांसमिट कर जाएंगे। ट्रांसमिट कर जाएंगे, ट्रांसमिटेड कर जाएंगे। इस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे, जब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से। अगर पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से कम एनर्जी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या कर जाएंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। किसके साइड में? एन साइड की ओर। क्लियर बात? दिस इज द फिनोमिना ऑफ टनलिंग फिनोमिना है। किसके अंदर होता है? टनल डायोड के अंदर होता है ये फिनोमिना हमारा। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे, उसी से हमारा क्या मिलता है? टनल डायोड हमें फॉर्म्ड होता है। क्लियर है बात? टनलिंग फिनोमिना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, किससे? पोटेंशियल बैरियर से, तो वो इजीली पेनिट्रेट कर सकेंगे और कहां पे जा सकेंगे? पी सेक्शन में जा सकेंगे, जिसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। और जिनकी एनर्जी कम है वो क्या कर जाएंगे? रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। किससे? पोटेंशियल बैरियर से। उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। किससे? पोटेंशियल बैरियर से। वो क्या कर जाएंगे? रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे। क्लियर बात? अब हम इसका सर्किट सिंबल देख लेते हैं। टनल डायोड का सर्किट सिंबल किस तरह से बनता है? ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा। आप सिंबल देख लेते हैं किस तरह से बनता है। किसका? टनल डायोड का सिंबल। सर्किट सिंबल के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा? सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, जीनेट डायोड का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, इसी प्रकार से हमारा टनल डायोड का भी सिंबल होता है। वो कैसा होता है वो चेक कर लेते हैं हम। टनल डायोड वो कुछ इस प्रकार से होता है। टनल डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से। क्या टनल डायोड का सिंबल हो सकता है? लाइन को क्लियर करिए। ठीक है, चलिए अब सही लग रहा है। दिस इज द किसका है बताइए? किसका है ये सर्किट डायग्राम है? किसका? बेसिकली क्या जानते हैं आप किसका है सर्किट डायग्राम?
ये हमारा है पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का। तो हमारा जो टनल डायोड का जो सर्किट डायग्राम होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ टनल डायोड। सर्किट सिंबल है किसका? टनल डायोड का। चलिए अब हम देख लेते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसकी? टनल डायोड की। तो VI कैरेक्टर देखने से पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स को रिमेंबर करना होगा। इन्हीं दोनों पॉइंट से VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मिलता है किसका? टनल डायोड का। तो पहले हमने क्या किया? टनल डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट किया, तो उसमें जो कर्व मिलेगा वो देखते हैं किस तरह से हमें कर्व मिलेगा जब हमने अपने टनल डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन में कनेक्ट किया। कनेक्ट कर लेते हैं जरा। ये हमारा क्या है? टनल डायोड है हमारा, टनल डायोड, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया कौन से? रिवर्स बायस के अंदर कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस। ये हमारा वोल्टेज P है, इधर साइड होगा हमारा N साइड, इधर तो P, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिवर्स बायस कनेक्ट कर दिया हमने किसको? टनल डायोड को। जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, कौन सा वोल्टेज है? रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया, तो जो हमारा करंट है वो स्ट्रिक्टली डाउन आ गया। करंट कुछ इस प्रकार से कहा गया, स्ट्रिक्टली डाउन आ गया। समझिए बात तो क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने अपने रिवर्स बायस वोल्टेज को, जैसे हमने रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाइड किया टनल डायोड के ऊपर, तो जो हमारा करंट है वो क्या कर गया? स्ट्रिक्टली डाउन आ गया। किसका करंट? टनल डायोड का स्ट्रिक्टली डाउन में आ गया। कौन सा करंट? रिवर्स करंट टनल डायोड का डाउन में आ गया। और एक पॉइंट को रिमेंबर कीजिए, एट एनी वोल्टेज, एट एनी वोल्टेज, कोई भी रिवर्स बायस वोल्टेज आप देंगे किसको? टनल डायोड को, तो आपका जो करंट और वोल्टेज है उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रिक्टली डाउन में आएगा। करंट हमेशा स्ट्रिक्टली डाउन में आएगा जब आप रिवर्स बायस वोल्टेज देंगे, और उस रिवर्स बायस वोल्टेज चाहे हाई हो चाहे लो हो, लेकिन जो करंट होगा वो स्ट्रिक्टली डाउन आएगा। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो हमारा कर्व होता है किस तरह से ड्रॉ होता है किसका? टनल डायोड का, ठीक है। इसको आप मिटो देते हैं, इसको मिटो दूं? चलिए इसको मिटो देता हूं, यहां से काम हो जाएगा। अभी यहीं से देखते हैं किस तरह से होगा। हमने इसको कनेक्ट कर दिया फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में, ठीक है। दिस इज द फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कर दिया किसका? टनल डायोड का। जैसे हमने इसको वोल्टेज को क्या किया? हमने वोल्टेज दिया, कौन सा वोल्टेज? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया हमने, लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज दिया, लो वोल्टेज। हमने लो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाइड किया किसको? टनल डायोड को। तो जो हमारा करंट है वो क्या करेगा? स्ट्रिक्टली अपर डायरेक्शन में चला गया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। किस पर? एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। करंट जहां पर कितना था? IP। IP क्या है? हमारा पीक वैल्यू है किसकी? करंट की। और यहां पर हमारा क्या है? PV, किसकी? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कि हमारी लो वोल्टेज पर ही की जो करंट है वो क्या कर गया? अपवर्ड पहुंच गया। कहां पर? स्ट्रिक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच गया, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्लियर बात? फिर हमने क्या किया? वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज किया, वोल्टेज को थोड़ा हमने हाई किया। जैसे ही हमने वोल्टेज को हाई किया तो जो हमारा करंट है वो स्ट्रिक्टली डाउन आ गया। करंट क्या आ गया? स्ट्रिक्टली डाउन आ गया, कुछ इस प्रकार से। हमने वोल्टेज को क्या कर दिया? हाई कर दिया, तो करंट हमारा क्या आ गया? डाउन में आ गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर रुक गया, जिसको हमने नाम दे दिया IB, और इस पॉइंट को हम दे दिया B नाम। इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है? एट पॉइंट P, एट पॉइंट V पर जो हमारा वोल्टेज है वो है हमारा वैली वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? वैली वोल्टेज। वैली वोल्टेज कहां पर है? एट पॉइंट V पर क्या है? हमारा वैली वोल्टेज। और इस पॉइंट पर क्या है? हमारा पीक वोल्टेज है, जो कि हमारा लो वोल्टेज पर ही जो करंट है स्ट्रिक्टली अपर डायरेक्शन में चला गया था। IP हमारा क्या था? करंट था। जैसे हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो हमारा जो करंट है वो क्या कर गया? डाउन में चला गया और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाकर रुक गया, जिसका नाम है IB। IB हमारा क्या है? वैली करंट है। क्या है? वैली करंट। V हमारा कोई पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं वैली पॉइंट है, और हमारा जो वोल्टेज है V पॉइंट के ऊपर वो हमारा वैली वोल्टेज है। जैसे ही हमने आफ्टर वैली पॉइंट, आफ्टर वैली वोल्टेज, हमने जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाया आफ्टर द वैली वोल्टेज, तो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार से हमारा चली गया।
कर्व हमारा इस प्रकार से चला गया। मतलब हमारा जो कर्व है वो एक किसकी तरह बन गया, जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो कर्व होता है फॉरवर्ड बायस के अंदर, उस तरह से हमारा कर्व बिहेव करने लग गया। जैसे ही हमने वैल्यू वोल्टेज के आगे वोल्टेज को इंक्रीज किया, जैसे हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को वैल्यू पॉइंट के वोल्टेज से थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो हमारा जो कर्व है वो कुछ किस तरह से बन गया, जैसे हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन का कर्व होता है उस प्रकार से बिहेव करने लग गया। कहां से, वैल्यू पॉइंट से आगे। ठीक है, क्लियर बात। एक बार समझ लेते हैं, लो वोल्टेज पर हमारा जो करंट है वो स्ट्रिक्टली चला गया था, फिर हमने वोल्टेज को थोड़ा हाई किया तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो गया, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आई बी पर, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट बी पर हमारा जो वोल्टेज है किसका, फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, वैल्यू वोल्टेज के इक्वल है। जैसे हमने वैल्यू वोल्टेज से आगे एक्सीड किया वोल्टेज को, तो हमारा जो कर्व है, मतलब हमारा जो टनल डायोड है उसका जो कर्व है वो बिहेव करने लग गया नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। ये आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द कर्व और वीआई कैरेक्टर ऑफ टनल डायोड। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।